चॉकलेट का प्राइस हमें पता है बहुत ज़्यादा हाई है। अब मान लो मैंने उसे कोवेचर का प्राइस दे करके भेज दिया कि मान लो 2000 का मेरा प्राइस है। अब उस जो क्लाइंट है उसका बजट तो इतना है ही नहीं है, तो अब क्या करोगे, उसको आप यहाँ पर 2 ऑप्शन और दोगे। अब 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकता है और एक ऑप्शन हो सकता है हमारा यहाँ पर चॉकलेट मूस, राइट। चॉकलेट मूस भी हो सकता है ना, उसमें भी चॉकलेट जा रही है लेकिन लाइट में जा रही है। तो आप यहाँ पर उसको एक्सप्लेनेशन कर दोगे कि ये कोवेचर का प्राइस है, यहाँ पर इसमें ये इंग्रेडिएंट्स आएंगे, ये कंपाउंड का प्राइस है और ये यहाँ पर मूस का प्राइस है। तो अब क्या हुआ, आपने उसे ऑप्शन दे दिया, आपने क्लाइंट को होल्ड करके रखा अपने पास में। ये नहीं उसे एकदम शॉक दे दिया कि इतना, और वो तो भैया गायब ही, मतलब मैसेज में आया ही नहीं, वो गायब ही हो गया। तो अब वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास इतने वेरिएशंस हैं यहाँ पर, नाउ आई कैन डिसाइड, ठीक है मैं यहाँ पर मेरा बजट अगर मुझे बोलता है कि मैं कंपाउंड में जाऊँ, मैं कंपाउंड ले लूँगी, अगर नहीं तो मूस तो मूस। अगर आपका क्लाइंट अफोर्ड कर सकता है तो वो कोवेचर भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, जो भी ऑर्डर आता है उसको वेरिएशंस देने हैं, उसको ऑप्शंस देने हैं प्राइसिंग में। कभी भी इसमें मत अटक जाना कि इतना प्राइस है। सेकंड आपका आता है, जनरली लोग जब फॉन्डेंट का डिज़ाइन ऑर्डर करते हैं, अब लोग ऑर्डर तो आपको दे देते हैं, ठीक है, कि मतलब नॉट ऑर्डर, मान लो कि उसने आपको लेकर के केक की पिक्चर्स भेजा, खूब अच्छा सा डिज़ाइन है फॉन्डेंट का, लेकिन जब हम उसकी प्राइसिंग करते हैं ऑब्वियसली हाई जाती है फॉन्डेंट की, क्योंकि उसमें टाइम जाता है, आपके इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ उसमें लगता है, तो इसीलिए उसके हाई प्राइस रहता है। अब क्लाइंट को आपने मान लो वो प्राइस भेजा, आप यहाँ पर क्या ऑप्शन दे सकते हो, आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हो प्रिंट में, एडिबल प्रिंट्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपको बेकरीज पर नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलेंगे, फॉन्डेंट पर ही वो एडिबल कलर से प्रिंट करके देते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि भाई इसमें मेरा इतना टाइम में जाता है, आपका यही प्राइस है। आप उसको दूसरे और कि ठीक है हम इसमें इतना कम करके, कम बढ़ करके मैं आपको ये डिज़ाइन इतने में बना के दे सकती हूँ, ये ऑप्शन दे दिया। एक आपने ऑप्शन दे दिया कि हम प्रिंट लगा सकते हैं, प्रिंट का भी आपका कॉस्ट हैंडमेड से जो बनाओगे उससे थोड़ा कम ही पड़ेगा। प्रिंट जो नॉर्मल आप A4 शीट पर प्रिंट लेते हो ना मार्केट से, वैसा ही सेम प्रिंट आपको मिलता है। A4 शीट रहती है लेकिन वो फॉन्डेंट की बनी होती है, यानी कि एडिबल रहती है और एडिबल कलर से ही वो लोग प्रिंट करते हैं, तो वो आपको बेकरी शॉप्स में ही मिलेगा, नॉर्मल ये शॉप वाले नहीं देते हैं, ठीक है, वो नहीं, उसका प्रिंटर अलग रहता है। तो वो आपको सिर्फ शॉप से जाकर प्रिंट लाना है, वो आपको 150 to 160 का अराउंड प्रिंट पड़ता है एक, तो आपको चीप पड़ गया ना। आपको सिर्फ प्रिंट का प्राइस लगाना है, वहाँ पर आपको मेहनत तो नहीं करनी है ना, आप थोड़ा सा कॉस्ट जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको प्रिंट वहाँ से लेके आना, उसको कटिंग करना, वो थोड़ा सा आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपको उतना नहीं जाएगा ना जितना आप फॉन्डेंट में बनाओगे। तो आपने यहाँ पर क्लाइंट को अगेन ऑप्शंस दे दिए, तो हमेशा क्लाइंट्स को अपने ऑप्शंस देना है, ये नहीं होगा कि एकदम से उसको शॉक नहीं देना कभी भी एक प्राइस बेच करके, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ओके, अब प्राइसिंग कैसे डिपेंड करता है वो हम बता रहे थे। सबसे पहला तो आता है लोकेलिटी, कि आपकी लोकेलिटी, आप किस लोकेलिटी में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस अपना डिसाइड करना है। कभी भी जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, अपनी लेबर कॉस्ट जाएगी, आपकी इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट जाएगी, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हमारे जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं या टूल्स वगैरह उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। अवन हमने ख़रीदा है, अपने बेकिंग के लिए ही ख़रीदा है ना हमने, तो हम ये सारी चीज़ें कॉस्ट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, वो सब ऐड करते हैं। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है, ठीक है मेरे यहाँ पर ये कॉस्ट आ रही है और मेरी लोकेलिटी ये है और वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स चूज़ करने हैं, ठीक है। अब मान लो फ्लेवर्स में तो सिर्फ आप एसेंस में जाओगे, या फिर एसेंस के साथ में आप यहाँ पर क्रशेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी लोकेलिटी थोड़ी और अच्छी है तो आप यहाँ पर फिलिंग्स में जा सकते हो, ठीक है। आपको जो हमारे हमने बनाए थे, क्या बनाया हमने, कॉम्पोर्ट्स बनाए थे, जो हमने कॉम्पोर्ट बनाए थे आप वो कॉम्पोर्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीमियम फिलिंग्स तो बहुत प्रीमियम होती है यहाँ पर। अब फिर जो आपका प्राइसिंग है, प्राइसिंग में सबसे पहले तो आपकी हर एक जो इंग्रेडिएंट आपने यूज़ किया है उस सबका लिस्ट बनाओगे, ठीक है, एक साइड में, ठीक है। मैंने मैदा है, शुगर है, चीनी है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। 1 kg मैदा मुझे कितने का पड़ा वो आपने यहाँ बना, एक्सेल शीट बना लो, 1 kg मैदा मुझे इतने का पड़ा। अब 1 kg मैदा में से मैंने कितना रेसिपी में यूज़ किया, 200 ग्राम यूज़ किया, मैं 200 ग्राम यूज़ किया, प्राइस निकालो 200 ग्राम का कितना प्राइस निकला है।
वो अपने प्राइसिंग आपने यहाँ पर निकाल ली, सिंपल सा रेशियो बता देंगे, जो आपकी कॉस्ट है इंटू 40 कर दो परसेंटेज, 40% उसका और ऐड करके कॉस्ट में हमें पड़ा है। हाँ, जो आपका कॉस्ट निकला, ठीक है, उसमें प्लस 40% और ऐड करके आपका वहाँ पर एक कॉस्ट आ जाती है। अब ये कॉस्टिंग तो एक नॉर्मल कॉस्टिंग मैंने बताई है, ये डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस पर भी कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छा बना के दे रहे हो। स्पेशली जब हम आते हैं फॉन्डेंट पर, जब हम आते हैं फिनिशिंग वर्क पर, केक आपने बनाना तो सीख लिया लेकिन फिनिशिंग तो अभी तक नहीं आई है। क्लाइंट को वो तो नहीं दे सकते हो ना, अगर दे भी रहे हो तो उससे इतना हाई चार्ज तो नहीं कर सकते हो ना, ऑब्वियसली बात है ना। क्लाइंट किस चीज़ के लिए पैसा देता है? अगर मैं भी किसी से ऑर्डर कर रही हूँ, अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई एक बर्थडे का केक है, मुझे ऐसा केक चाहिए ना जो कि अच्छा दिखने वाला हो। अगर मैंने प्लेन केक भी ऑर्डर किया है, सिर्फ क्रीम फ्रॉस्टिंग है, कोई उसमें फॉन्डेंट वाला कुछ नहीं है, मान लो एक ब्लैक फॉरेस्ट है इसमें कि केक है अच्छा, वेल मेंटेन केक है, वो वेल फ्रॉस्टेड केक है, ऊपर चेरीज है, लेकिन प्रॉपर बना तो है, ऐसा तो नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कहीं से, कुछ भी कोई फिनिशिंग नहीं है, उस पर चेरी इधर उधर डाल दी हैं, रोजेस उल्टे सीधे बना दिए। मैं नहीं पे करूँगी ना उसको जितना वो मांग रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पे करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो डायरेक्टली बजाय अपना अभी जस्ट इमीडिएट बिजनेस स्टार्ट करने के बजाय पहले घर पर प्रैक्टिस करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया तो क्लाइंट के दिमाग में एक इमेज बैठ जाएगी, इसका काम तो ऐसा है। समझ में आ रहा है ना कि मुझे तो ये ऐसा केक बना के देगी और उसका प्राइस में 200 300 400 500 मतलब इतना ही है भाई, मैं इतना ही दे सकती हूँ इस केक का। लेकिन आपने 2-3 मंथ्स आपने कंटिन्यू अपने वर्क पर काम अगर किया, आपकी जो फिनिशिंग है अच्छी होगी ना, ठीक है, आपकी फिनिशिंग अच्छी हो गई, आपका एक्सपीरियंस भी आपको आ गया। अब डिज़ाइन क्लाइंट जो है आपका कोई सा भी आपको डिज़ाइन देता है, आप उसे बना के दे सकते हो विद कॉन्फिडेंस, देन यू कैन चार्ज, ठीक है। वो एक तो जो चार्जिंग है ना, वो एक एक्सपीरियंस है आपका। इट्स नॉट लाइक अगर मैं इतने सालों से कर रही हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पर चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे क्या बना के देने वाली हूँ, ठीक है। मुझे पता है अगर मुझे क्लाइंट ने ये इमेज भेजा है तो मैं उसे अच्छा या तो 20 जाएगा या 21 जाएगा, ठीक है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मैं उसे पहले क्लियर कर दूँगी कि भाई ये ऐसा नहीं बनेगा। एक चीज़ और याद रखना, जनरली क्या होता है ना, क्लाइंट्स इमेज दूसरे केक का ही भेजते हैं, कभी वो ये नहीं कहते हमें कोई भी केक बना कर भेज दो, हमेशा आपको एक रेफरेंस पिक्चर भेजेंगे, हमें ऐसा केक चाहिए। अगर आप 100% श्योर हो कि मैं ये केक बना सकती हूँ, क्या मैं ये केक बना के दे सकता हूँ, तो ही आप उसको हाँ बोलो, अदरवाइज उसको क्लियरली बोल दो कि ये केक ऐसा नहीं बनेगा, ये केक इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा मेरे स्किल्स में नहीं है। आप उसे क्लियर कर दोगे ना, आपने अपनी साइड सेव कर ली है। क्योंकि क्या होता है, आपने ऑर्डर तो ले लिया, ठीक है, बाद में आपका वो बना नहीं, अब आपने अपने क्लाइंट को दिया, अब अगर वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ना किसी को भी, क्योंकि उसने आपको पे किया है, लेकिन आपने उससे पहले नहीं बोला कि मेरा स्किल तो है ही नहीं, मैं नहीं बना सकती हूँ ये। तो ऐसा नहीं करना है कभी, उसको पहले ही क्लियरली बोल दो कि मैं ये नहीं बना सकता, मैं इसकी जगह आपको या तो ये दे सकती हूँ, अगर ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और होती है, जनरली लोग बोलते हैं हमें एज इट इज़ चाहिए। अब चाहे भले ही उसमें फॉन्डेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्लेन केक है, ऊपर से क्रीम का डिज़ाइन सा, लेकिन एज इट इज़ चाहिए, तब भी आपको कभी भी ये मत बोलना कि दैट आई कैन डू इट, नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड क्या होता है ना, जनरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि पर्टिकुलर होते हैं कि केक के कलर पर भी आपसे झगड़ा करने आ जाएंगे कि मेरा पिक्चर में तो ये कलर है, आपने मुझे ऐसा कलर क्यों दे दिया बना करके। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे पास फॉन्डेंट का एक केक आया था जिसमें फॉन्डेंट की गर्ल मुझे बनानी थी, फ्रॉक का शेड मुझे नहीं पता उसमें डिफरेंस था भी या नहीं, वो क्लाइंट बोलती है कि इसका शेड सेम नहीं है, ठीक है। मतलब केक के डिज़ाइन से उसे कोई मतलब नहीं था, डिज़ाइन एज इट इज़ सा जैसा बनाया था, सिर्फ शेड का डिफरेंस, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि था भी या नहीं था, लेकिन उसको डिफरेंस नज़र आया कि ये एज इट इज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अपना साइड हमेशा सेफ रखना है कि ये इमेज है,
ये पिक्चर है बट रियल में ये डिफरेंट होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और ये 19 या 20 हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, 100% नहीं बनेगा, क्योंकि वो जो इमेज आई है वो हमें किसी और ने बना करके दी है, वो किसी और का वर्क है। इवन मैं भी अगर केक अपना दोबारा से बनाऊंगी वो सेम नहीं बनेगा, ऑब्वियसली वाली